नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, राहु और केतु का महापरिवर्तन हो रहा है। राहु मेष राशि में 12 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और केतु 12 अप्रैल को ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो आप कन्या वालों के जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, जो केतु हैं 12 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:31 पर अपनी उच्च राशि से निकलकर तुला राशि में आएंगे। अब केतु की जो रफ्तार है ना, वो धीमा है और एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाने में वो 18 महीने का समय लेते हैं। और वैदिक ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह कहा गया है, जिनकी चाल हमेशा उल्टी रहती है, यानी वो वक्री चलते हैं पीछे की तरफ। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जो हैं वो व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु की स्थिति उत्तम होती है वह सुख, समृद्धि, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है। समाज में नाम, सम्मान, रुतबा होता है। ऐसे लोग विपरीत और अशुभ केतु अगर आपका कुंडली में केतु विपरीत प्रभाव दे तो दिमाग में गलत कार्य करने का आइडिया या फिर वैराग्य की तरफ केतु ले जाता है। अब सब विशेषता है यहाँ पर केतु का, लेकिन केतु जो है ना, व्यक्ति को कुशलता भी देता है, न्याय की गहरी भावना देता है, मीठी वाणी भी केतु ही देता है, और यहाँ तक कि विनम्रता भी व्यक्ति को केतु देता है। संघर्ष और टकराव से बचने का जो चतुर रणनीति होती है वो केतु ही के कारण ही होता है। व्यक्ति के जीवन में संतुलन, अब तुला में आएंगे तो संतुलन भी देगा और सुखद और सुंदर तरीके से कार्य को करने का गुण भी देगा। तो ऐसे में केतु का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये तो हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले एक और बात, किसी भी व्यक्ति को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता केतु, क्योंकि केतु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव के स्वामी के अनुरूप फल देता है। अब यहाँ तुला पर बैठे हुए हैं, तुला राशि में, तो ऐसे में अगर केतु का प्रभाव अन्य 7 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध की युति और दृष्टि पर निर्भर करता है, तो केतु अन्य ग्रहों की तरह अपनी दशा अवधि में व्यक्ति को वैसा ही परिणाम देता है जैसे ग्रह उनके साथ जुड़ते हैं। तो केतु जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव का निम्न फल देता है, और अलगाव का भी यह ग्रह माना जाता है। तो केतु कर्म प्रधान ग्रह है, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित होता है और शुरुआती चरण राहु का प्रभाव होता है। तो केतु किसी भी व्यक्ति के विचार, गहन विश्लेषण, ये चीजें केतु देता है। स्थिरता, जीवन का उद्देश्य का एहसास भी केतु करवाता है। और केतु के बारे में एक और चीज है कि केतु जो है ना, भ्रम भी देता है, आत्मज्ञान भी देता है, कभी कभी भटकाव भी देता है। तो ऐसे में जब वो 1.5 साल तुला में रहेंगे तब क्या होगा। तो कन्या वालों, केतु आपके धन भाव यानी कि परिवार, धन का जो भाव होता है, दूसरा भाव, इसमें आ रहे हैं। तो इस समय आपको अपने गले के संक्रमण से बचना होगा। वाणी से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। ऐसे में आपके लिए उतना अच्छा वक्त नहीं है, तो अपनी आवाज़ से आपको परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखें। हालांकि बेवजह खर्चे होंगे, और ये गोचर कहता है कि आप अपने परिवार के सदस्यों, खासकर माँ के साथ संबंधों को बेहतर करें तो उत्तम है। इस समय आपको यात्रा वगैरह भी करनी पड़ सकती है, और हो सकता है किसी कारणवश आपको घर से दूर रहना पड़े। तो आँखों की समस्या से बचें, किसी भी तरह का संक्रमण ना हो, इसका ध्यान रखें। और आप इस पीरियड में किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, जिसका असर आपके रिश्तों पर दिखेगा। वैसे आप अगर पक्षियों को दाना नियमित रूप से खिलाएं तो केतु आपका जो थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव हो रखा है उसका सुप्रभाव आपको मिलने लगेगा। तो कन्या वालों, केतु अनेक बार आपको प्रभावशाली भी बनाता है, क्योंकि यात्राएं तो होंगी पर आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। जीवन में नए बदलाव आपके होने वाले हैं। इसको आप सकारात्मक तरीके से लेते हैं तो सकारात्मक लें, वरना थोड़ा नकारात्मक तो है। वैसे रोमांचक कार्य करने के लिए आप उत्साहित रहेंगे। सामाजिक स्थिति आपकी उत्तम है और सुखी और संतुष्ट बनाएगा ये वक्त। बुरी संगति से आपको बचना है, और किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से खुद को दूर रखें तो उत्तम है, क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ को आप छिपा रहे हैं वही चीज़ सामने आ जाए।
और सरकार से कहीं कोई दंड ना भुगतना पड़े, इसलिए सही बोले, स्पष्ट बोले तो उत्तम है। परिवारजनों के सम्मान में यहाँ पर वृद्धि होगी, धर्म कार्य की तरफ झुकाव होगा। और अगर यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी वगैरह से धन लाभ के लिए अगर कुंडली में मंगल शुभ हो तो प्रॉपर्टी से लाभ होगा। नशा से दूर रहें, बुरी संगति से दूर रहें, अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाए रखें, तो ये केतु आपको मालामाल कर सकता है। तो यहाँ पर कन्या वालों के लिए जॉब करते हैं तो कार्यस्थल पर छोटी मोटी समस्याएं हैं और बुरी संगति से हर हाल में बचना है। गलत कार्यों में मत पड़े और अपनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, विशेषकर माँ के साथ छोटे मोटे मतभेद है। संभव हो तो आप जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र का दान कर सकते हैं। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।